हेलो दोस्तों, बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। 9 सेट कंप्लीट हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास में हम सेट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? बताएं, कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1903, 1907, 1908। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 1907। क्वेश्चन नंबर 2 है, गरीबी रेखा गरीबों को डैश के आधार पर मापती है? केवल व्यय, आय स्तर और साक्षरता दर, केवल बचत, आय स्तर और उपभोग व्यय। तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, आय स्तर और उपभोग व्यय। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्दा नामक महिला शासक का शासन था? दिद्दा नामक महिला का शासन था, बताइए किस क्षेत्र में? बंग में, आंध्र में, कलिंग में, कश्मीर में। राइट आंसर होगा कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 108 दोनों सदनों में बैठक का, संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है? तो संसदीय सरकार, ठीक है, संसदीय सरकार जो विशेषता है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आएंगे हम। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 8 है, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंता प्रद्वयी जलिका स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बहुत सी दवाइयों से डैश का निविष्रीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यकृत। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। स्पाई रोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? स्पाई रोगाइरा पादप किस समूह से संबंधित है? बायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा। आंसर चौथा ऑप्शन सही होगा, थाइलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए, संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 31, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 27, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 29, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 25। 11 का पहला ही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, अनुच्छेद 31। बैंकों और एनबीएफसी के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मापदंडों को कड़ा करने के हिस्से के रूप में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के बारे में के लिए उपभोक्ता, आगे देखिए, उपभोक्ता ऋण का जोखिम भार को 100% से बढ़ाकर कितना कर दिया? आंसर पहले ही हो जाएगा 125%। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन कहाँ की राजधानी थी? उज्जैन दोस्तों अवंती की राजधानी थी। 14 है, 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ क्या होता है? अधीनस्थ शासक। 15 है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया? मृदंग, मीणा, तबला, सारंगी। 15 का सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, वीणा। 16 है,
हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सोल्यूशन वी हैव एंड ब्रेक थ्रू वी नीड नेम नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सोल्यूशन वी हैव एंड ब्रेक थ्रूज वी नीड नामक पुस्तक के लेखक। राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। थर्ड ऑप्शन देखिए, बिल गेट्स द्वारा लिखी गई किताब है। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? इसका आंसर तीसरा हो जाएगा केरल। 18 है, निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? आंसर 4 हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 19 है, थेरुकुथु नाम का लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? इसका आंसर दूसरा हो जाएगा तमिलनाडु। 19 के आगे आइए 20 पे। 20 है, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल में। ठीक है, करदांग मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल भी है। 21, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को डैश के नाम से जाना जाता है? आंसर 4 हो जाएगा लुढ़कन, रोलिंग घर्षण के नाम से भी जाना जाता है। 22 है, पचरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर 4 हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 23 है, जल क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी? रजिया 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी थी। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षी सममित त्रिकोणिकी समुद्री जीवों का उदाहरण है जिनमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड पाई जाती है? इसका आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हर्डमेनिया। 26 है, निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? गन्ना हो जाएगा। चलिए 27 है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? इसका आंसर दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। अट्ठाईस देखिए, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फ़क़े मुदाबिर किस रूप में प्रसिद्ध थे? इसका आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। 29 है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है? इसका आंसर दूसरा हो जाएगा दोस्तों शाहजहाँ। 30 है, 1526 में पानीपत युद्ध में डैश को बाबर ने पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन इब्राहिम लोधी ने। 31 है, भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए तीसरा पढ़ते हैं, नियत तिथि तक करों का भुगतान करना। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 है, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, 7 देश। कमेंट कर लीजिए दोस्तों कौन कौन से 7 देश हैं। देखिए, बकिंगम नहर निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में फैली हुई है? कहाँ कहाँ फैली है ये बताना है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मीएंडर नाम का भूभाग डैश द्वारा बना होता है? इसका आंसर 3 हो जाएगा नदी। भूभाग नदी द्वारा बना होता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाई विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है? तीसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा दोस्तों, वही सही है। ठीक है, किस चीज़ का अभाव होता है ये बताना है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है। 36 में आइए, देखिए, अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
36 का दूसरा ऑप्शन, अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली थी। ये बात गलत है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ ये आमतौर बलुआ पत्थर से बने हैं, सही है। अधिकांश पॉलिश किए गए स्तंभ है, अखंड स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है, सही है। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? मूसी नदी। 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? पहला ही ऑप्शन सही होगा, बलुआ पत्थर। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प आयु वलय पर्वत है, वलन पर्वत है? 39 का सही जवाब पहला ऑप्शन हो जाएगा, एलिप्स। धर्मसूत्रों में डैश शामिल है? क्या शामिल है? शासकों के कर्तव्य शामिल है। 41 है, प्राचीन भारत संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? इसका आंसर तीसरा ऑप्शन होगा, मंदिर वास्तुकला की एक शैली। 42 है, वैज्ञानिक पुरकेंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीव द्रव्य। 42 के आगे आइए 43। अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग 2008। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसमें स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है की उपस्थिति का प्रमाण क्या दर्शाता है? बताइए। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, चन्होदड़ो। राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, धौलावीरा। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सत्य उत्सव है? बताइए, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। समक्का और सरक्का जथारा नाम का आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा है? 46 का सही उत्तर तीसरा हो जाएगा, तेलंगाना। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? 47 का 4 होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 48 है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब उसका रंग कैसा होता है? इसमें बैगनी सही हो जाएगा। 49 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता? पहला ऑप्शन सही होगा, सानिया मिर्जा। 50 है, मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वश्यकार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। चलिए, क्वेश्चन फिनिश होता है दोस्तों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।